आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए अहम खबरों पर नजर डालते हैं। जनरल सेक्रेटरी अंबेडकर एसोसिएशन शाह आलम मुन्ना भाई ने हुकूमत से इनकी जमीन पर RTA ऑफिस कायम न करने का मुतालिबा किया। आइए देखते हैं इसी के साथ तफसीली रिपोर्ट। ये हमारा जमीन रामाराव के पीरियड में अलॉट हुआ था 5 एकड़, जिसमें 91 पट्टे भी दिया गया हुआ है और लेआउट करा हुआ है। लेआउट जमीन को क्या करे, अनीता रेड्डी मैडम जो MRO है वो क्या बता रहे हैं, हम गए तो वहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट का केस है। कोर्ट का केस रहने के बाद, स्टेटस को रहने के बाद अनीता रेड्डी मैडम उसको बोल रहे हैं कि हम पूछे क्यों ये काम करें, RTO को कैसा दिए, तो बोले हम दिए हैं, आपसे हम बात भी नहीं कर सकते, आप उठ के चले जाइए। वो चले जाने के बाद मैं फिर गया हूँ, कलेक्टर मैडम से मिले हैं प्रजावाहिनी में, और तो उन्होंने बताया है कि भाई आप अपना पूरे डॉक्यूमेंट दे दो, इसके ऊपर मैं सोचेंगे क्या करना है क्या स्टेटस को रहने के बाद आप दिए बहुत बड़ी गलती करे, कोर्ट की तौहीन करे। जो इंसान कोर्ट की तौहीन कर सकता है वो पब्लिक के लिए क्या कर सकता है। और जहाँ तक रहा रेवंत रेड्डी साहब के बारे में, तो रेवंत रेड्डी साहब आपको एक गुजारिश हम लोग करना चाह रहे हैं अंबेडकर एसोसिएशन के तरफ से, पूरे अवाम के तरफ से कि आप सत्ता में आए हैं, सत्ता ज्यादा हर किसी के साथ नहीं रहता है। चंद दिन का अच्छे काम करो, आप हमेशा सत्ता में रहोगे। गरीब का जो बद्दुआ लिया आज तक, न वो सत्ता में रहा, न कभी सत्ता के तो बाहर गया, दूर दूर तक उसकी दिखाई नहीं पड़ी। क्योंकि जैसा आपको एक मिसाल दे दे रहा हूँ, तेलुगु देशम आज तक आपको तेलंगाना में उसका कोई वजूद नहीं रही। तो उस हिसाब से आप क्या करिए, यह पब्लिक है, ये आपकी अवाम है, आप क्या है तेलंगाना के कस्टोडियन हो, आप मालिक नहीं हो। आपको बनाया गया है कि तेलंगाना के आप कस्टोडियन हो, तो कस्टोडियन के हिसाब से आप रह के हमारे हर वो चीज का हिफाजत करना आपका काम है। क्योंकि हिफाजत आप करने के लिए हम आपको बनाए हैं, क्योंकि आपको मालिक नहीं बनाए, मालिक आप नहीं होते, मालिक ये प्रजा है। ये प्रजा आप लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, ये प्रजा तनख्वाह नहीं लेती। RDO साहब तनख्वाह लेते हैं, MRO साहब तनख्वाह लेते हैं। MRO साहब जितने वर्कर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वो तनख्वाह लेते हैं। प्रजा ये तनख्वाह नहीं लेती है, ये उल्टा आप लोगों को तनख्वाह देने की काम करती है। तनख्वाह ये नहीं लेती, आपको देती है इसके हर चीज। तो आप एक माचिस की गाड़ी लेंगे तो उसमें भी आपको पैसे ये नो देते हैं, समझे। तो आप पब्लिक के नुमाइंदे बने हैं, तो पब्लिक के तरह आप पब्लिक का नुमाइंदगी करो। आप तक हम मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं कई वक्त सिक्रेटेरिएट आपके मिनिस्टर को एक दिया लेटर, तो वो लेटर को लेके आज तक वो कोई उसका रिप्लाई नहीं दे रहे। कलेक्टर में MRO 2-3 महीने RTI से दिए, तो आप उसका हमको रिप्लाई नहीं दे रहे, 3 महीने से फिर रहे। तो ये क्या है रेवंत रेड्डी साहब, आप ये पब्लिक का आप सोचिए। क्योंकि हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, कहीं कोई पार्टी से उससे नहीं है। आप पब्लिक के नुमाइंदे हो और पब्लिक का काम करो, और आप पब्लिक की जब करेंगे तो आप रहेंगे। TRS भी देखिए, TRS को भी वो आ गया था, ईगो आ गया था, TRS भी सत्ता से चली गई। और ये हम इंदिरा पार्क में धरने पे बोला था, आप लोगों को मीडिया वाले भाई, आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैं बोला था TRS इस बार नहीं आएगी, क्योंकि इसको ईगो हो गया। ईगो जिसको हो गया, सत्ता का नशा चढ़ गया जिसको, वो सत्ता से ये पब्लिक, यही पब्लिक आपको धक्का देके मार के हटाने का काम करती है। तो हम ये बताए थे इंदिरा पार्क के धरने में, आप लोगों को बहुत अच्छा याद होगा। इस बार TRS जो BRS बनी है वो नहीं आएगी, और वाकई में जो बोला था वो सच होके बताए। रेवंत रेड्डी साहब आपको भी बता रहे हैं कि ये पब्लिक से आप पब्लिक को खुश रखेंगे, पब्लिक के हर वो चीज करेंगे, तो आप सत्ता में बने रहेंगे। न तो यही पब्लिक आपको भी सत्ता से बाहर निकाल के बताएंगे। और यही नहीं, अभी क्या है, 2 साल हो गया, 3 साल का वेट कीजिए आप। 3 साल तक आप अच्छे काम नहीं करे पब्लिक के लिए, तो यही पब्लिक आपको इस सीट से और हर वो जगह से आपको हटा के छोड़ेंगे। क्योंकि ये पब्लिक पैसा टैक्स दे के आपको तनख्वाह देती है। CM को भी तनख्वाह मिलता है, PM को भी तनख्वाह मिलता है, हाँ जितने भी ऑफिसर्स है सबको। तो ये क्या है, हमारा मुद्दा एक ही है, हमारे को जल्द से जल्द जो हमारी जमीन पे RTO को जो अलॉट करे हैं, वो फौरी वहाँ से उसको बेदखल कीजिए। बेदखल करके हमारी जमीन हमको दे। नहीं दे सक रहे हैं वो जमीन, तो आप हमको, हम ये गरीब आदमी है, ये कोई महल में रहने का ख्वाब नहीं देख रही, ये महल की नहीं सोच रही, ये झोपड़ी की ख्वाब देख रही। इसको हटा के और कहीं भी दूसरी जगह तो हम लोग ले लेंगे, कोर्ट से केस भी विड्रॉ करेंगे। आप इस पे कायल हैं। आप हमको इस बार ने, ये मंडे ने, आने वाले मंडे के दिन मैं यही कलेक्टर ऑफिस में मेरा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक एहतजाज चलेगा।
यहीं पे धरने का हम पूरा कर दिया सुबह 10 से 5 बजे तक। तो आप ये बात को सोच लीजिए, क्योंकि ये ऑफिसर जो है ना आपके, पहले तो हमें शेखपेट MRO और वहाँ के पूरे डिपार्टमेंट का, उन लोग बदतमीज है। उन लोग पब्लिक का ऑफिस है, पब्लिक से सही बात नहीं करते, पब्लिक को कोऑपरेट नहीं करते हैं। यही क्यों आए? हम दिए हैं, क्या तुम्हारे बाप की जमीन है? दे दिए हैं? हाई कोर्ट में केस चल रहा, तुम्हारे बाप की जमीन था, दे दिए। कैसा दिए भाई? हैं? नहीं, हम दे दिए, बात नहीं करना, तुम्हारे बाप का है, हैं? पब्लिक का है। कोर्ट में केस रहने के बाद कैसा देते हैं? तो ये तुम्हारे बाप की नहीं है। अनीता रेड्डी मैडम, आपको मैं बता रहा हूँ, आप पब्लिक से जो बात कर रहे हैं, पब्लिक को जैसा झिड़कियां दे रहे हैं, आप झिड़कियां देना बंद कर लीजिए मैडम। यही पब्लिक है, आप इसी पब्लिक के पैसे से आपकी तनख्वाह घर चलता है। ये पब्लिक का घर आपके उससे नहीं चलता है, ये पब्लिक का पैसा लेती हो, आपको तनख्वाह मिलता है, यही तनख्वाह से आपका घर चलता है। तो ये आप होश में आ जाओ। आप बदतमीजी हम लोगों के साथ, हमारे पब्लिक के साथ, हमारे साथ किए हुआ, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे। और इसका शिकायत आपके ऊपर ऑलरेडी पहले आपको एक मैडम यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन देंगे, ऑडियो में भी देंगे। और एक सिकंदराबाद ऑडियो है साहब, क्या प्यारा ऑडियो है, समझ रहे, बेहतरीन ऑडियो। जाते ही रिस्पेक्ट देके बैठा के और अच्छी बात करते हैं। और अनीता रेड्डी से भी आधा घंटा बात करे और वो बोले हम भेजा रहे हैं, इनसे बात कीजिए। जब साहब भेजा है, हम गए वहाँ पे, तो अनीता रेड्डी तो पहले मेरे से मिलने से इनकार कर दिए। जब हम अंदर दरवाजा खोल के गए तो उन्होंने बोले हम आपसे क्या बात करते हैं, हम दिए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ऑडियो साहब, थोड़ा सा आप हमारे ऊपर, और कलेक्टर मैडम थोड़ा हम लोगों के ऊपर नजर सानी कीजिए, हमारे गरीबों का दुआ लीजिए। हम उम्मीद आपसे है, कलेक्टर मैडम से और ऑडियो मैडम से है मेरे को, कलेक्टर साहब से और ऑडियो मैडम, कलेक्टर मैडम से ऑडियो साहब से है। आप जहां भी है हमारी मैसेज वहां तक भेजाइए, दोनों से है। कोडरना राम भी हमारे को सपोर्ट करने के लिए बोले, क्योंकि वो ऑलरेडी थे। वो बताओ भाई जरा, ऑलरेडी हमारे धरने में भी थे। जब कोडरना राम साहब, आज कोडरना राम साहब के लिए पूरी पब्लिक कोडरना राम साहब के लिए जा रही, उसके बाद वहां से टाइम मिला एक बार और लेके MIM अकबरुद्दीन अवैसी के पास भी एक बार हमको जाना है। कब जाना है? अभी नहीं, जब हमारा यहाँ का धरना खत्म होगा तो वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद CM कैंप नहीं जाएंगे, CM के घर पे जाएंगे। CM कैंप नहीं, CM कैंप तो खाली है। जो पर्जावाहनी बनाए है ना, तो ये क्या है? पर्जावाहनी का मतलब क्या है? पर्जावाहनी बोले तो पब्लिक का दुख दर्द को तुरंत इसको ठीक हल कर देना। ये पर्जावाहनी बना के यो खाली पब्लिक आ रही, पेपर दो और चले जाओ, कोई काम नहीं हो रहा पर्जावाहनी से। तो उसके लिए पर्जावाहनी नहीं जाएंगे, CM के घर पे जाएंगे। CM के घर पे धरना है, प्रोटेस्ट करना मेरा अधिकार है और करेंगे। और क्योंकि हम CM साहब के घर पे भी प्रोटेस्ट करेंगे। CM साहब हमारी बात आप तक सुन रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये गरीबों का हल कर दीजिए। ये गरीब आपका ही वोटर है, कोई हमारा वोटर नहीं है। ये पूरा वोटर आपका ही है। आज अच्छे काम करेंगे, पूरी पब्लिक आपको ही वोट देंगे ना साहब। ये कम से कम पब्लिक का तो लिहाज कीजिए, पब्लिक के हक में काम कीजिए। आज 20 साल से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, 20 साल से सफर हो रहे हैं। कितने पैसे हाई कोर्ट में लड़ने के लिए होता है भाई? पैसे क्या 1-2 लाख रुपए में हो जाता? 2500 लाख रुपए खर्चा हुआ क्या? ये कहाँ से लाएंगे कोई गरीब? 2500 लाख रुपए खर्चा करके लड़ रहे हैं। घर से चल रहे तो क्या उसके लिए नहीं आ रहा? पैसा नहीं लगता पेट्रोल का। अब कब तक फिरेगा पब्लिक? बेजार हो गए। बहुत सारों के तो अम्माएं मर गए, बाप मर, जिसके अलर्ट हुआ मर गए। उनके जो वारिस है वो साथ में कितने की मर गए, नाम गिना हुआ तो 2500 मर गए। बाकी जो जिंदा है उनके लिए तो कुछ हो जाना चाहिए ना। तो उसके लिए आप लोगों से, मीडिया बंधु से ये हम अपील करेंगे। आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया।